नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जयंती गुरमुखानी। दोस्तों, अक्सर लोग बात करते हैं स्लीप हाइजीन मेंटेन करो, स्लीप हाइजीन मेंटेन करो। आखिर ये स्लीप हाइजीन है क्या? स्लीप हाइजीन यानी वो आदतें या वो बिहेवियर्स जो आपको रात को अच्छी नींद दे दे। तो उसके लिए मैं आपको कुछ करने वाली और कुछ न करने वाली बातें बताऊंगा। इसको कहते हैं डूज एंड डोंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो आपको नहीं करनी चाहिए, जिसको कहते हैं डोंट्स। यानी आपको रात को सोने से कम 1 घंटा पहले टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन या लैपटॉप या आईपैड को बाय बाय कह देना है। नंबर 2, रात को हैवी खाना नहीं खाना है। तली हुई चीज़ें और पार्टीज़, ये सब आपको रात को लेट नाइट नहीं करनी है, इससे आपकी नींद बिगड़ती है। तीसरा, आपको चाय या कॉफ़ी 4 बजे के बाद नहीं पीनी है। कुछ लोग कहते हैं रात को शराब पीने से नींद अच्छी आती है, ये भी गलत फहमी है। शराब पीने से अक्सर उनकी नींद की शुरुआत तो अच्छी हो जाती है, लेकिन उसके 2-3 घंटे के बाद उनकी नींद टूटी टूटी सी होती है और उनको बार बार रात को पेशाब करने जाना पड़ता है। उनकी नींद में ब्रेक्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेड स्लीप, और वो जब सुबह उठते हैं तो सिर बहुत भारी हो जाता है। इसलिए शराब जहाँ तक हो सके ना पिएं। अगर किसी को बहुत आदत हो तो छोटी क्वांटिटी में लें। चौथा, समझो आप बेड पे सोने गए और आपको 20 या 30 मिनट तक आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप उठ जाइए। आप अगर कंटिन्यू करेंगे सोना आंखें खुली होके, तो आपको विचार आएंगे और आपका माइंड और स्टिमुलेट हो जाएगा। आप उठ के कुछ और चीज़ें करें जिससे आप वापस बोर हो जाएं और फिर सो जाएं। और 5वां, रात को बार बार घड़ी को ना देखें। अगर आपको नींद नहीं आती है और आप बार बार घड़ी को देखते हैं, इससे परिस्थिति और बिगड़ती है। जहाँ तक हो सके घड़ी को अपने रूम में, बेडरूम में लाइए ही नहीं, और अगर लाते हो तो अपने से दूर रखें, ताकि रात को अगर आपको नींद ना आती हो तो घड़ी आप देखें नहीं। छठा, आप रात को कोई आर्ग्यूमेंट करके ना सोएं। अगर आपका लाइफ पार्टनर कुछ आर्ग्यूमेंट के मूड में है तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग दीजिए। मैं सच कहता हूँ, ये छोटी बट इम्पॉर्टेंट बात है, वरना आपके विचार रात को चलते रहेंगे। 7वां, रात को कोई हाई डिमांडिंग वर्क ना लें कि जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़े, बहुत ज़्यादा हिसाब करने बैठ जाएं और बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर लें, तो ये भी आपकी नींद को उड़ाने का काम करती है। 8वां, सोने से कम 4-5 घंटे पहले एक्सरसाइज करें। सोने से 1 या 2 घंटे पहले एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग रात को खाना खाने के बाद भी जिम में जाते हैं, उससे उनको नींद थोड़ी कम आती है। रात को या शाम को तंबाकू या सिगरेट बिल्कुल ना ले, इससे माइंड स्टिमुलेट हो जाता है और नींद लेट आती है। 10वां, और वीकेंड में भी जो आप रूटीन सोते हैं उससे 2 घंटे से ज़्यादा नींद ना करें। मान लो आप रूटीन में 7 घंटे सोते हैं और तो आप वीकेंड में 10 घंटे नहीं सो सकते, मैक्सिमम 9 घंटे सो सकते हैं। और 11वां, जहाँ तक हो सके स्लीपिंग पिल्स ना लें, और अगर आपको लेनी है तो अपने डॉक्टर्स के गाइडेंस से लें और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लें। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग स्लीपिंग पिल स्टार्ट करते हैं, आज आधा मिलीग्राम है, कल 1 मिलीग्राम है, फिर 2 मिलीग्राम है, धीरे धीरे बॉडी उसको टॉलरेट करती जाती है और आपका डोज बढ़ता जाता है। इससे अच्छा है आप ये जानिए कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही है, उस पर ज़्यादा फोकस करें, तो आपको शायद लंबे समय तक नींद की पिल्स खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको डूज बताऊंगा, यानी कि कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जिससे नींद अच्छी आती है। सबसे पहला, जब आपको नींद आए तभी ही बिस्तर पे जाना चाहिए। यानी आपका मन करे, उबासी आए, तभी ही आप सोने जाइए, वरना आप एकदम फ्रेश हैं और सोने जाएंगे तो हो सकता है आधा घंटा लग जाए नींद आने से पहले। दूसरा, दिन में एक्सरसाइज ज़रूर करें, कम से कम आधा घंटा, तो उसे बॉडी एक चार्ज रहती है दिन में। लेकिन सोने से 1-2 घंटे पहले हैवी एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें। तीसरा, कुछ रिचुअल्स बनाते हैं लोग सोने से पहले,
यानी कि सोने से पहले रूम में कोई गैजेट्स नहीं लेके जाने का, कोई मोबाइल नहीं, कोई आईपैड नहीं। सोने से पहले आप ब्रश करते हैं, कुछ लोग चैंटिंग करते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग सिंपल स्ट्रेचिंग मूवमेंट्स करते हैं हैंड्स और लेग्स की, और कुछ लोग तो म्यूज़िक सुनते हैं और रूम की लाइट थोड़ी कम कर देते हैं। इससे आधे घंटे में आप थोड़े से थके हुए रहते हैं और आपके बॉडी में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होता है और इससे आपकी नींद की शुरुआत अच्छी हो जाती है। तो ये छोटी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती है। चौथा, कल आप जो करने वाले हैं उसका आप प्लान बेडरूम में नहीं, बाहर ही एक जगह पर लिख के बनाइए और पूरा कंप्लीट हो जाए, फिर आप आराम से सोने आइए, ताकि आपको फिर ऐसा टेंशन ना हो कल मुझे ये करना है या वो करना है। और आप नींद में भी कई बार लोगों को ख्याल आते हैं, अरे मेरे को कल ये करना है, और उससे भी उनकी नींद बिगड़ जाती है। तो प्लान योर नेक्स्ट डे केयरफुली। छठा, सोने का टाइम और उठने का टाइम फिक्स रखें, जैसे 10 से 6, और 7-8 घंटे से ज़्यादा भी ना सोएं। तो दोस्तों, अगर आप मेरी इस स्लीप हाइजीन को फॉलो करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छी नींद आएगी। ऑल द बेस्ट।